दोस्तों आज आपके लिए मैं एक शेयर लव स्टोरी लेकर आया है। ये कहानी है अनामिक और अयान की है। ये एक शेयर लव स्टोरी है। दोस्तों आगे आप पढ़ेंगे अनामिक और अयान कैसे मिले और एक दूसरे से जुदा कैसे हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और वो अयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अयान एक सीधा साधा सा लड़का था जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। अयान की ये बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी से बहाने अयान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका देखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में अयान और अनामिका दोस्ती हो जाती है। अयान धीरे धीरे से अनामिका को पसंद करने लगते हैं। दोनों दिन भर कॉलेज में बात करते, अपने हर लाइक डिसलाइक के शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अयान के लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि अनामिका का पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। अयान को ये पसंद नहीं था। एक दिन बात ही बात में अयान अनामिका को अपने दिल की बात बता देती है। अनामिका उससे एक दिन वक्त मांगती है और वो कहती है मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। अनामिका सोचती है जब अयान कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगा तो ये पढ़ाई बन जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। ये सब ख्याल अनामिका के मन में होती है और दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है तो मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अयान दोस्ती के लिए मना कर देती है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अयान की ये बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा पढ़ाई पर ध्यान लगाता है और वह ना किसी से ज़्यादा बात करता है ना हो और किसी से मतलब रखता है। देखते ही देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अयान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीते जाते ही ना अयान को अनामिका को पता रहता है और ना अनामिका को अयान का कुछ पता रहता है। अयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नया कंपनी में ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगुनी रहती है। जब अयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों की एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अयान और अनामिका की बात होने लगती है। अनामिका अयान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अयान को अनामिका की बात समझ आ जाती है और वह दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती की चर्चा होने लगती है। अयान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अयान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पर लेकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार अयान से मना नहीं करना चाहता है, पर उसके पास कोई चारा नहीं क्योंकि कुछ ही दिन में उसकी शादी होने वाली रहती है। अनामिका अयान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अयान के दिल पूरी तरह टूट जाती है और बिना कुछ कहे से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अयान से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगी। वह फैसला करती है कि कल अयान को हाँ कर दूंगा और मम्मी पापा को अयान से शादी के लिए मना लूंगा। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता कि अयान ऑफिस छोड़कर चला गया और वह दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अयान अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और केवल प्यार किया।
तुम मेरा जिंदगी में आने वाले पहला और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारे यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपने शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका आयन को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको आयन नहीं मिलता है और वह अपने माँ बाप के पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी शेयर लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।